নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिं भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तस्सत्। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या स्कंद 5 अध्याय 25 श्लोक संख्या 5। यस्य वही नागराज कुमार आशीष। यस्य वही नागराज कुमाराय आशीष। हरे कृष्ण। ये अशोक प्रभु। हाँ प्रभु। हाथ उठाया। ओह सॉरी, लग गया। यस्य वही नागराज कौमार्य आशीष। यस्य हि नागराज कुमारे आशीषः। आशा शानाश्चर्वांग वलय विलसित विशद। विपुल धवल शुभ अगमुचिर। विपुल धवल रजत स्तंभेषु। भुज रजत स्तंभेषु अगुरु चंदन कुंकुम पंकनुलेपेन। भुज रजत स्तंभेषु अगरु चंदन कुंकुम पंक अनुलेपेन। अवलिंपमान तत् अभिमर्शन उन्मथित। अवलिंपमान तत् अभिमर्शनः उन्मथितः। हृदय मकरध्वजावेश रुचिर ललित स्मिता। हृदय मकर ध्वज आवेश रुचिर ललित स्मिता। तत्तनुराग मुदित विपूर्णित अरुण करुणावलोक। तत् अनुराग मद मुदित मद विपूर्णित आरुण करुण अवलोक। नयन वदन अरविंदम वीडम किल विलोकयन्ति। नयन वदन अरविंदम किल विलोकयन्ति। भगवान अनंत की आकर्षण दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक रूप से अलंकृत है और पुण्यतः आध्यात्मिक है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती है। जब श्री भगवान की शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अघ्रु चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती है तो उनके स्पर्श से उनके अंदर कामेच्छा जागृत हो उठती है। उनके मनोभाव को समझकर श्री भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो यह सोचकर लज्जा जाती है कि वे
वे उनके मनोभाव को जानते हैं। तब वे मनोहर मुस्कान सहित श्री भगवान के मुख कमल को देखती हैं, जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित है तथा मद विहुल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। तात्पर्य: जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हैं तो सहज ही उनके मन में काम भावना जागृत होती है। इस श्लोका से ऐसे सूचित होता है कि आध्यात्मिक देहों में भी ऐसी अनुभूति होती है। भगवान अनंत तथा उन्हें सुख देने वाले नारियां दोनों ही शरीर आध्यात्मिक थे। इस प्रकार सभी अनुभूतियां मूलतः अलौकिक देह में विद्वान रहती हैं। वेदांत सूत्र से इसकी पुष्टि होती है। जन्मधास्यता श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस संबंध में जन्माधस्ययता श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस संबंध में टीका है कि आदि शब्द का अर्थ है आदि रस अर्थात मूल काम भाव, जिसका उद्भव परमेश्वर से होता है। किंतु आध्यात्मिक काम तथा प्राकृत काम में ऐसा ही अंतर है जैसा कि सोने और लोहे में होता है। जो आत्मा साक्षात्कार में जितना ही अधिक उन्नत होगा, वह राधा एवं कृष्ण अथवा श्री कृष्ण एवं ब्रज की बालाओं के माध्यम की काम भावनाओं को समझ सकता है। इसलिए जब तक कोई आत्म साक्षात्कार में अति अनुभवी तथा उन्नत न हो, उसके लिए श्री कृष्ण और गोपियों की काम भावनाओं की चर्चा करने का निषेध किया जाता है। किंतु यदि कोई शुद्ध एवं निष्ठावान भक्त हो तो गोपी एवं कृष्ण की काम अनुभूतियों की चर्चा करते समय उसका हृदय पूर्णतः काम रहित हो जाता है और यह आध्यात्मिक जीवन में तेजी से उन्नति करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 6। स एव भगवान् अनंतो अनंत गुणार्णव स एव भगवान् अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामरोषवेगो लोकानां स्वस्त्यास्ते अनुवाद: भगवान संकर्षण अनंत दिव्य गुणों के सागर है, जिसमें वे अनंत देव कहलाते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। इस भौतिक जगत के समस्त जीवों के कल्याण हेतु वे अपने क्रोध तथा अपनी असहनशीलता को रोके हुए अपने धाम में निवास करते हैं। तात्पर्य: अनंत देव का मूल्य कार्य इस भौतिक सृष्टि का विलय करना है, किंतु वे अपने रोष तथा असहनशीलता को रोके रहता है। इस भौतिक जगत की सृष्टि बद्ध जीवात्माओं को श्री भगवान की धाम आपस जाने के लिए एक और अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, किंतु अधिकांश जीव इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाते। सृष्टि के उपरांत वे अपने पुरानी प्रवृत्ति के अनुसार फिर से भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। बद्ध जीव की इन क्रियाओं से अनंत देव क्रुद्ध हो उठते हैं और संपूर्ण भौतिक जगत को विनष्ट कर देना चाहते हैं, किंतु श्री भगवान होने के कारण वे हम पर दयालु हैं और अपने रोष तथा आमर्ष को रोक लेते हैं। कभी कभी ही वह अपना रोष प्रकट करते हैं और भौतिक जगत का विनाश कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, पिछले सत्र में प्रश्न आया था कि ब्रह्मा जी के भाव से भी रुद्र प्रकट होते हैं, और यहाँ पे बताया गया कि अनंत भगवान के भाव से भी प्रलय के समय में रुद्र प्रकट होते हैं, 11 रुद्र। तो इसमें देखिए ये मिलता है कि ये जो प्रलय है, ये जो भगवान अनंत के
समय में जो प्रलय, जिस प्रलय के उद्देश्य ये रुद्र आते हैं, ये प्रलय दूसरे तरह का प्रलय है। और वो जो है ब्रह्मा जी वाला जो है वो रूटीन प्रलय होता है। वो भगवान ब्रह्मा जी जो के भाव से जो रुद्र प्रकट होते हैं, वो उस प्रलय के निमित्त, वो मतलब संहार के निमित्त रहते हैं। तो दोनों अलग अलग तरह का प्रलय है। यस माता जी। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। প্রভু আপনি কি নামটা বললেন, যে প্রলয়, এই প্রলয়টার নাম কি বললেন? মানে একটা তো প্রলয় হয় যখন ব্রহ্মা রাত্রি হয়, দিনটা শেষ হয় না, ব্রহ্মার একটা দিন শেষ হলেই একটা প্রলয় হয়। আর একটা প্রলয় হচ্ছে যখন অনন্ত ভগবান অনন্ত যখন প্রলয়টা মানে যে ওনার যখন এখন যেটা বললো যে উনি যখন খুব দোষ হয়ে যায় তখন রুষ্ট হয়ে যান। তখন একটা প্রলয়। আচ্ছা, ঠিক। श्लोक संख्या 7। ध्यायमानो सुरसुर सुरसुरसिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि गणे अनवरत मन मुदित विकृत विह्वल विलोचन ध्यायमान सुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि गणे अनवरत मद मुदित विकृत विहल लोचना ललित मुख निकाकित में न अप्याप्यमान स्वपार्षद विबुधयुक्तपयमान ललित अमृतम अप्यायमान स्वपार्षद विबुधयुक्तपतिना अप्रियलान राग नव तुलसीका मोद मधु आशवेन माद्यन भ्रात मधुर गीत अप्रियमलान राग नव तुलसिका आमोद मधु आस्वेन मादन मधुकर भ्रातः मधुर गीता श्रियम् वैजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डल हलकुकुदी वैजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डलः हलकुकुदी शुभग सुन्दर भुजो भगवान् महेन्द्रो वागणेन्द्र इव काञ्चनीं कक्षामुदारलीलो बिभर्ति सुंदर भुजा भगवान महेन्द्र वारणः इंद्र इव कांचनीं कंचाम् उदारलीला बिभर्ति। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, देवता, असुर, उरग सर्पदेव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर तथा अनेक सिद्ध संत जन श्री भगवान की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। मद के कारण श्री भगवान विहल प्रतीत होते हैं और उनके नेत्र पूर्ण विकसित फूलों की भांति इधर उधर गति करते हैं। वे अपने मुख अरविंद से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षद देवताओं के प्रमुख को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए अपनी पीठ पर हल को अपने दो सुघड़ हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं। वे अपने कटी में माता जी स्पीड थोड़ा कम। वे इंद्र के समान से वहां से वापस चालू कीजिए। अच्छा, वे अपने मुख अरविंद से निकली मधुर वाणी से अपने पार्षदों देवताओं के प्रमुख को प्रसन्न करते हैं। नीलांबर और कान में एक कुंडल धारण किए हुए वे अपने पीठ पर हल को अपने दो सुघड़ हाथों से पकड़े हुए हैं। वे इंद्र के समान श्वेत लगते हैं।
वे अपने कटी में स्वर्णिम मेखला और गले में चीर नवीन तुलसी दलों की बैजंती माला धारण किए हैं। तुलसी दलों की मधु जैसी गंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां माला के चारों ओर मंडराती रहती है, जिससे माला और भी सुंदर लगने लगती है। इस प्रकार श्री भगवान दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, भगवान अनंत के स्वरूप का, इनमें किनका वर्णन आ रहा है? बलदेव जी का, हलधर। बलदेव जी का। हलधर जी करिए। हरे कृष्णा। इस रूप में भी वो अपना हल अपने पीठ पर रखे हुए हैं। हाँ, इसी से पता चलेगा। तो जो संकर्षण, भगवान अनंत, बलदेव जी, हलधर सब एक ही। श्लोक संख्या 8। या एष एव मनुष्मृतो ध्यायमानो या एष एव मनुष्मृतो ध्यायमानो मुमुक्षाणाम् अनादिकाल कर्म वासना गतितम् अविद्यामयं हृदय ग्रंथिम् मुमुक्षाणाम् अनादिकाल कर्म वासना ग्रन्थितम् अविद्यामयं हृदय ग्रन्थितः सत्त्वरजतममयम् अन्तर्हृदयं गताशु निभर्नति तस्य अनुभावः सत्तरजतममयन हृदयं गता आशु निर्भिन्नति तस्य अनुभावान्। भगवान् स्वयंभो नारद सहतुम्बुमुना भगवान् स्वयंभो नारद सहतुम्बुमुना सभायां ब्रह्मण संशय लोकयामास सभायां ब्राह्मण संख्याम आस। अनुवाद। यदि भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख अरविंद से अनंत देव के यश को सुनते हैं और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान धरते हैं, तो श्री भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपूर्ण कल्मश को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों के द्वारा भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से दृढ़ता से बंधी हुई है। ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का सदैव गान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। भगवान अनंत देव ने इन वर्णनों में से कोई भी काल्पनिक नहीं है। वे सभी दिव्य आनंद एवं वास्तविक ज्ञान से पूर्ण है, किंतु जब तक कोई उन्हें गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु से प्रत्यक्ष नहीं सुनता, तब तक उन्हें समझ नहीं पाता है। इस ज्ञान को ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि को दिया और महामुनि श्री नारद मुनि अपने संगी तंबूरे सहित इस ज्ञान को ब्रह्मांड भर में वितरित करते हैं। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहकर वर्णित किया जाता है। श्री नारद मुनि भगवान अनंत की प्रशंसा में अनेक श्लोक बनाते हैं, इसलिए इस श्लोक में संश्लोकायम आस चुने हुए श्लोकों से शब्द का व्यवहार हुआ है। गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव ब्रह्मा से चली आने वाली शिष्य परंपरा से संबंधित है।
ब्रह्मा श्री नारद मुनि के गुरुदेव है। श्री नारद मुनि शील व्यास देव के गुरु है और शील व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना वेदांत सूत्र की टीका के रूप में की। फलतः गौड़ीय संप्रदाय के समस्त भक्तगण श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान अनंत की क्रियाओं को प्रमाणिक स्वीकार करते हैं और इस प्रकार उन्हें श्री भगवान के धाम में आपस जाने का लाभ प्राप्त होता है। बद्ध जीव के हृदय में कलमश कूड़े के ढेर के समान है, जो भौतिक प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों द्वारा विशेष रूप से रजो तमो गुणों के द्वारा उत्पन्न होता है। यह कलमश कामेच्छा एवं भौतिक वस्तुओं के संग्रह की लालसा के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि यहाँ पुष्टि की गई है, जब तक मनुष्य को गुरु शिष्य परंपरा में दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसके इस कलमश से शुद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये छठा स्कंद है क्या? हाँ, 5वां स्कंद का 25वां अध्याय। ठीक है प्रभु। श्लोक संख्या 9। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पा। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवः अस्य कल्पाः। सत्त्वाद्य प्रकृति गुणा यदीक्षासन। सत्त्वाय अधः प्रकृति गुणा यदीच्छया। यद्रूपं ध्रुवमग्नितं यदेकमात्मना। यत् रूपं ध्रुवम् अप्रकृतं यत् एकम् आत्मना। नाना अधात कथं वेद तस्य वर्त्मा। नाना अधात कथं वेद तस्य वर्तम। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में समर्थ कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि है और एक होते हुए भी वे अपने आप को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? तात्पर्य। वेदों से हमें ज्ञात होता है कि जब परमेश्वर भौतिक प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, स्वेच्छता है, तो प्रकृति के 3 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं और भौतिक जगत उत्पन्न होता है और भौतिक विविधता सृजित होती है। जब तक वे भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात नहीं करते, तब तक इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और लय की कोई संभावना नहीं रहती। ईश्वर सृष्टि के पूर्व से विद्वान है, फलतः वे सनातन तथा अपरिवर्तनशील है। अतः कोई कितना भी महान विज्ञानी या दार्शनिक क्यों न हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को, विधि को कैसे जान सकता है? चैतन्य भागवत आदि खंड 1.48 से 52 तथा 1.58 से 69 के निम्नलिखित उदाहरण भगवान अनंत के यश को बताने वाले हैं। की ब्रह्मा कीव शिव की सनाकादि सुकुमार व्यास सुक नारद आदि भक्त नाम जार। की ब्रह्मा की शिव की शनकादि कुमार व्यास शुक नारद आदि भक्तो नाम जार। ब्रह्मा शिव चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, शील व्यासदेव, शील सुखदेव गोस्वामी तथा श्री नारद मुनि, ये सभी ईश्वर के शुद्ध भक्त अथवा सनातन दास है। सभाग पूजित श्री अनंत महाशय
सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसमय। उपयुक्त ये सभी विशुद्ध भक्तजन भगवान श्री अनंत की आराधना करते हैं। वे सहस्त्र फनों वाले तथा समस्त भक्ति के आगार है। आदि देव महाजोगी ईश्वर वैष्णव महिमा अनंत इहा न जानो सब। भगवान अनंत आदि पुरुष तथा योग के महान नियंता है। साथ ही वे श्री भगवान के दास या वैष्णव है। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है तथा उन्हें पुण्यता नहीं समझा जा सकता। सेवन सुनिलाय बे सुनो ठाकुराल आत्मतंत्रे जनो मते बेशे न पाताल। ईश्वर के प्रति उनके सेवा भाव का मैं पूर्व में ही वर्णन कर चुका हूँ। अब आप सुने कि आत्मनिर्भर अनंत देव पाताल लोक में किस प्रकार उपस्थित है। श्री नारद गोसाई तुम्बु कवि संगे से जश गाये पम स्थानी श्लोक बंधे। महामुनि श्री नारद मुनि अपने कंधे पर तुम्बुरु धारण किए हुए भगवान अनंत की महिमा का सदैव गायन करते रहते हैं। उन्होंने श्री भगवान की प्रशंसा में अनेक दिव्य श्लोकों की रचना की है। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादि जत गुण जार दृष्टि पाते होए जाए पुनः पुनः। भगवान अनंत की दृष्टि मात्र से प्रकृति के तीनों गुण की अंतःक्रिया होती है और सृष्टि स्थिति तथा प्रलय उत्पन्न होते हैं। ये गुण पुनः पुनः प्रकट होते रहते हैं। अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व तथापि अनंत होए के बुझे से तत्व। श्री भगवान अद्वितीय तथा अनादि परम सत्य रूप है, अतः वे अनंत देव कहलाते हैं। भला कौन उन्हें समझ सकता है। शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरेण करुणाए जे विग्रहे सभा प्रकाश लीलाए। उनका स्वरूप पूर्णता आध्यात्मिक है और वे केवल अपनी करुणा से उसे प्रकट करते हैं। इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप केवल उन्हीं के रूपों के द्वारा संचालित है। जहाँ तरंग शिखी सिंह महाबली निज जन मनोरंजे हो कुतूहली। वे अत्यंत शक्तिशाली है और अपने पार्षदों तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जे अनंत नामे श्रवण संकीर्तने जेते मते कहने नाही बोले जेते जने। अशेष जन्मे बंधो छिंडे से ही खने अतएव वैष्णव ना छाड़े कबूतने। यदि हम भगवान अनंत देव की महिमा का सामूहिक कीर्तन करने का प्रयास में लग जाए तो जन्म जन्मांतर से एकत्र हमारे मन के कलमश उसी क्षण धुल जाए। अतः वैष्णव जन अनंत देव की महिमा गान का अवसर हाथ से कभी नहीं जाने देते। शेष वही संसारे गति नहीं यार अनंत नामे सर्व जीवे उद्धार। भगवान अनंत शेष अपरिमित अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे इस भौतिक जगत से होकर जाने वाले हमारे मार्ग का अंत करने वाले हैं। उनकी महिमा के कीर्तन मात्र से प्रत्येक प्राणी मुक्त हो सकता है। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते जे प्रभु धरेन गिरे पालन करिते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से युक्त लाखों गर्भों वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। सहस्त्र फणा एक फणे बिंदु जेनो अनंत विक्रम न जाने न अच्छेनो। मैं इतने विराट एवं शक्तिमान है कि यह ब्रह्मांड उनके एक फन पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। वे नहीं जान पाते कि यह कहाँ पर है। सहस्त्र बदने कृष्ण जस निरंतर गाइते आछेन आदि देव महीधर। अनंत देव अपने एक फन में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्र मुखों से श्री भगवान का यशगान करते हैं। गायन अनंत श्री जसे नहीं अंत जय भंग नहीं कारु दोहे बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से
भगवान श्री कृष्ण का यश गान करते रहे हैं, किंतु उसका कोई अंत नहीं मिला है। अद्यापियो शेष देव सहस्त्र श्री मुखे गायन चैतन्य जश अंत नहीं देखे। आज भी भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान गा रहे हैं और उसका कोई अंत नहीं है। हरे कृष्ण। गीता माता जी। हरे कृष्ण भाई, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये जो यहाँ पे बताया गया कि अनंत देव अनंत काल से कृष्ण भगवान का यश गान करते हैं, और वही तो फिर भगवान तो वही है, भगवान ही तो अनंत। अभी बोल। यहाँ पे है ना प्रभु कि अनंत देव अपने फन से ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्र मुखों से भगवान की श्री कृष्ण का यश गान करते हैं। हाँ। तो अनंत भगवान भी तो श्री कृष्ण का ही रूप है ना, तो वो अपना गुणगान अपने ही कर रहे हैं। हाँ। एक सेवक भगवान है, एक सेव्य भगवान है। कृष्ण है सेव्य भगवान, जिनका सेवा किया जाएगा। ये भगवान का जो विस्तार है अनंत देव, वो है सेवक भगवान, वो सेवा करते हैं। तो भगवान का जितना भी पैराफेरनिया, जो भी चीज हम लोग सेवा में यूज करते हैं, वो सब तो भगवान अनंत का ना, बलदेव जी का, या बोल सकते हैं संकर्षण का ही एक रूप है। अच्छा, ठीक है प्रभु। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं, भगवान अनंत की महिमा गान का मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं है, तुरंत भगवान के महिमा का गान करते हैं, अनंत भगवान की। श्लोक संख्या 10। हाँ शशि माता जी। यहाँ पर एक श्लोका आया था, वे इतने विराट एवं शक्तिमान है कि यह ब्रह्मांड उनके एक फन पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। हाँ। वे नहीं जान पाते कि वह कहाँ पर है। वे मतलब वो अनंत भगवान के लिए लिखा कि उनका इतना विशाल है, इतना मतलब ये है कि वो उसको नहीं क्या बोलते हैं, यहाँ एक हम लोग जिस ब्रह्मांड में, उसका एकदम इनसिग्निफिकेंट है, उसी को दर्शा गया। अच्छा, ओके। नहीं जान पाते तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके विराट रूप को प्रदर्शित करने के लिए वो एक तरह से उसको बोला जाएगा। एक मिनट हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कुछ और दिखा है। कौन सा है? 10। नहीं, ये जो अभी माता जी पूछी, ये श्लोक माता जी शायद पूछ रही हैं वे किसके लिए आया है, किनको इंडिकेट कर रहा है वे शब्द। एक मिनट रुकिए, वो कौन से श्लोक में? 10 नंबर श्लोका के ऊपर जो है 9वां श्लोका, उसी में पता है, उसी में है। नीचे से 2-3 श्लोका छोड़ के चौथा श्लोका है। पर वो सहस्त्र फने एक फने बिंदु ये सहस्त्र फने एक फने बिंदु जेनो अनंत विक्रम न जाने न आछे हेनो। He is so large and powerful that this universe rests on one of his hood just like a drop of water. He does not know where it is. मतलब हम लोगों का जो अस्तित्व वो इतना इनसिग्निफिकेंट है, ये जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, इस पूरे ब्रह्मांड का, कि वो उनके लिए मतलब उसको मतलब कहाँ है वो उतना उनको ध्यान में नहीं रख सकते, इतना छोटा है ये ब्रह्मांड। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मालूम है, वो तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है। जस्ट कंपेयर करने के लिए इसको बता रहे हैं कि हाउ बिग ही इज एंड हाउ स्मॉल। It is just to emphasize the point कि how magnanimous it is. Yes. श्लोक संख्या 10। मूर्तिं न कुरु कृपया बभाग शत्वम्। संशुद्धं सदशदीन इदं विभाति तत्र।
संतुष्टम् असंभूतं विभाति तत्र यत् लीलाम् यल्लीलां मृगपति अदा यल्लीलां मृगपति आदेद अनवद्यम् यल्लीलां मृगपतिरादते अनवधाम् अदातुं स्वजनं मनमस्य उदारवेदय अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थ का अस्तित्व विद्वान है। अपने भक्तों पर आयुध की कृपा वस्तुएं विभिन्न दिव्य रूपों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार है एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने तथा उनके हृदय को आनंदित करने के लिए वे नानाविध अवतारों में प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। तात्पर्य। श्री जीव गोस्वामी ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। उनकी इच्छा से ही स्थूल तथा सूक्ष्म अवयव परस्पर क्रिया करते हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों को प्रमुदित करने के लिए ही विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। उदाहरणतः अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाने के लिए भगवान वराह के दिव्य रूप में अवतरित हुए। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 11। यन्नाम श्रुतम् अनुकीर्तयेद कस्मात् यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेद कस्मात् आतो वा यदि पतित प्रलम्भनाद्वा हान्त्य अहं सपदि निनामशेषमन्यम् कं शेषात् भगवत आश्रयेण मुमुक्षु अनुवाद। यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी परमाणिक गुरु से श्री भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो वह उसी क्षण पवित्र हो जाता है। यदि वह हंसी में अथवा अकस्मात भी श्री भगवान का जप करता है तो वह तथा जो उसे सुनता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? भला वह और किसकी शरण ग्रहण करे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि नाम प्रभु की जय। देखिए भगवान के जो नाम का महत्व है, ये 5वें अध्याय का 5वां स्कंद 25वां अध्याय का श्लोक नंबर 11 इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो इसको स्मरण करना चाहिए। यस्मिता माता जी। प्रभु यहाँ जो बार बार आ रहा है कि अनंत भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तो ये कीर्तन क्या है? ये हरि जो हम लोग करते हैं ये जो भगवान का नाम लेना है। आप मतलब भगवान को जैसे ये समझिए कि वो अभिन्न है, अनंत भगवान है और कृष्ण जी है, वो सब अभिन्न है। ये भगवान का ही तो एक एक्सटेंशन है, स्वरूप है। तो कीर्तन में मतलब क्या, यही जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग करते हैं वही कीर्तन हुआ? नाम कीर्तन। अच्छा। अष्टकम करिए, कीर्तन कीजिए, नाम लीजिए, पवित्र नाम लीजिए। तो कैसे लेना है वो भी गुरु की आज्ञा से, गुरु के द्वारा बताए गए प्रामाणिक गुरु से नाम सुनकर उसका जप करता है, वो तुरंत पवित्र हो जाता है।
तो नाम जप भी एक तरह से कीर्तन, लीला कीर्तन सभी है। मतलब जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो अनंत भगवान का भी हो रहा है। हाँ, कीर्तन। अच्छा, ठीक। ये क्या आया था इसमें एक श्लोक में आया था ना कि जो ये भगवान अनंत के ये क्या नाम है महिमा का वर्णन सुनता है उसका ये तीनों गुणों से के प्रभाव से भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो ये जो हम लोग भागवतम का ये जो अध्ययन कर रहे हैं श्रवण कर रहे हैं तो भगवान का गुण कीर्तन ही होगा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, इस श्लोक के अर्थ में जब लिखा गया है कि भगवान के नाम का पवित्र जप करने से सुनने वाला भी अगर जप करता है, यदि वह हंसी में अकस्मात भी भगवान नाम का जप करता है तो उसके तथा वह सुनता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो ऐसा तो मतलब अनुभव नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों? अनुभव नहीं किया जा सकता मतलब नहीं समझा मैं। मतलब उच्चतर आप बोले कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये नहीं हो सकता है या क्या अनुभव नहीं किया जा सकता मतलब? हम पूछना चाहते हैं कि यदि उच्चतर स्तर के भक्तों का भी माने पाप का फल भोग करना पड़ता है तो हम सब निम्नतर के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, तो पाप मुक्ति कहाँ हुई? देखिए, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं तो पाप के फल का भोग करना पड़ता है। तो जब भगवान का जो नाम जो लेते हैं तो उनके लिए पाप का जो फल है वो कैसा हो जाता है ये भी भगवान बताते हैं ना भागवतम में कि आपके पाप का सागर जो है जब भगवान का संगम में चले जाते हैं तो कैसा हो जाता है। वो गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़ा का जो नाखून के बीच में जितना वो समुद्र पानी आता है वो आपका पाप का महासागर उस जल के मतलब उतना हो जाता है। तो उसको पार करना मतलब क्या पाप को सहना थोड़ी है, तो भगवत कृपा ही हो गया ना वो। अच्छा, ठीक है। यस, मोहिनी कृपा बधाई माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे पहाड़ जैसा पाप है, बहुत बड़ा पापी है, उसका पाप सरसों बराबर हो जाएगा। भोगना तो है ही पर तृण मात्र, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यही है ना प्रभु जी? हाँ, तो मुक्ति हो गया ना वो तो कम फल से तो मुक्ति हो गया एक तरह से। आप अभी उसको मिलना है, मान लीजिए अपना भौतिक भाषा में बोला जाए तो 3rd डिग्री मिलना है, उसको फूल का माला पहना दी। हरि बोल। हो गया, आज का यही तक रखते हैं। श्लोक संख्या 12 तक हुआ ना, 11 तक। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जय प्रभुपाद की